शुक्रिया, मेहरबानी। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है। शुक्रिया झकास बोलने के लिए। अनिल कपूर जैसी मूछें रखी तो अपने आप आपके मुंह से झकास निकल रहा है। मैं पाजी इसलिए आज सजा धजा हुआ हूं बिकॉज आज हमारे यहाँ पे मिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आ रहे हैं। अच्छा। और आपको तो पता है इस बुक में नाम देने के लोग कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाते हैं। एक आदमी ने पिछले दिनों लगातार 5 मिनट बोलने का रिकॉर्ड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-2 घंटे तो मैं ही बोलता हूं, तो आदमी ने 5 मिनट बोल के क्या रिकॉर्ड बनाया? वो आदमी लगातार बिना रुके 5 मिनट अपनी बीवी के सामने बोलता रहा। उस आदमी के लिए जोरदार तालियां। तालियां तो हो गई, अब 2 मिनट का मौन उसी व्यक्ति के लिए बिकॉज ही इज नो मोर। भाई लोग अजीब अजीब रिकॉर्ड बनाते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा यूरोप में एक आदमी पूरा का पूरा हवाई जहाज खा गया। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा हवाई जहाज। मैंने अमेरिका में उससे मिलने का मौका मिला। मैंने कहा भाई साहब आपने हवाई जहाज खा लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कहते कुछ खास तो नहीं, लेकिन जिस दिन कमोड में बैठा ना तो हवाई जहाज की लैंडिंग के टाइम बड़ी प्रॉब्लम हुई। कहता इधर हवाई जहाज लैंड हुआ, उधर मैं टेक ऑफ हो गया। और टेक ऑफ करते करते उसने पूरा रनवे बना दी। अच्छा, हवाई जहाज खाना भी कोई रिकॉर्ड हुआ? मैं तो बहस होती है अंग्रेजों से। मैंने कहा क्या है ये हवाई जहाज खाना? मैं कहा हमारे देश में आओ, इतने टैलेंटेड लोग हैं, चारा, सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े पुल 1 सेकंड में खा जाते हैं। आज तक कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी घमंड ही नहीं किया आज तक। आप ये तो चीजें छोड़ो। एक और मैंने देखा कहीं तो अफ्रीका में एक आदमी ने अपनी आंखें यहां तक निकाल ली बाहर। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? अपनी आंखें तो कोई भी निकाल लेता है। हमारे यहाँ पे इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं, सामने वाले के गुर्दे, किडनी, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या निकाल लेते हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। और सामने वाली पार्टी को पता भी नहीं चलने देता कि उसका क्या क्या सामान निकाल लिया है। पिछले दिनों एक आदमी ने एक्सरे करवाया। हाँ। एक्सरे में देखा तो सामने किडनी में पत्थर था। अच्छा। डॉक्टर कहता निकाल देते हैं। उसका ऑपरेशन किया, उसके बाद दोबारा एक्सरे किया, पत्थर वही था, किडनी गायब थी। विदेश में एक आदमी ने सबसे लंबी किस करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं मानता नहीं हूं। हाँ। नहीं बनाया है उसने, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार जिसको चांस मिलेगा वही बनाएगा ना। इंडिया में टैलेंट की कमी है? आप इमरान हाशमी को मौका देके देखो। वो तो मजबूरी है उसकी कि फिल्म 2.5 घंटे की होती है। मैं कहता हूं फिल्म हो ना 6 महीने की, उसकी चुम्मी अगर 5.5 महीने से पहले रुक जाए तो मेरा नाम बदल जाएगा। खैर पाजी, यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम में कुछ खास क्वालिटी है, हम भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। सो ऐसा कोई मेरा दोस्त यहाँ पे है तो वो खड़े हो सकते हैं। यस मैम, नमस्कार जी। मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है। दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ है। तो मुझे आपसे ये पूछना है, उनका रिकॉर्ड कोई बन सकता है क्या भूलने के मामले में? आप याद रहती हैं उनको? नहीं मतलब क्या 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 भूलते क्या है वो? काफी कुछ भूलते हैं। जैसे खाना दे दिया अच्छा। तो अगर मैं प्लेट गलती से अंदर ले गई किचन में, हाँ। तो वापस खाना मांग लेते हो। तो इसके लिए जब दोपहर का खाना देती हूँ, रात तक प्लेट लेती नहीं हूँ मैं वहां से। गलती से चाय पिया और मैंने कप प्लेट ले लिया अंदर, तो वापस चाय बनानी देनी पड़ती है मेरे को। तो वो भुलक्कड़ है कि भुक्कड़ है? और क्या क्या भूल जाते हैं? और सवेरे जब जाते हैं, कार की चाबी तो कभी साथ में लेके नहीं जाते। मतलब इतनी स्पीड से जाते हैं, कार की चाबी छोड़ जाते हैं। हाँ। उनको कितनी जल्दी रहती भागने की आपसे? गाड़ी की चाबी भी नहीं लेके जाते। बंदा कहता है मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हाय। सर, आई एम सीमा जग्यासी फ्रॉम उल्लासनगर। जिज्ञासी। जी, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सीमा जी। मुझे ये बोलना था कि मेरे अंकल जो हैं, उन्हें चम्मच कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तो वो जिस भी होटल में जाते हैं ना, तो सारे चम्मच कलेक्ट करके घर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा घर में वैरायटी चम्मच की उन्हीं के घर है। अच्छा, तो आप चाहती कि उनका भी रिकॉर्ड बने? रिकॉर्ड बन जाए। मुझे लगता है उनका रिकॉर्ड बनना चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड? चम्मच की वैरायटी का रिकॉर्ड। उनका तो पुलिस रिकॉर्ड ही बन सकता है। मतलब होटल में जाते हैं वहां से भी चम्मच ले आते हैं? सब टाइप्स के, फोक, बटर, सब जो भी होते हैं सब लेके आते हैं। नहीं, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए। आप किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं आपको बोलना चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि मुझे खुद तौलिए। नो सर। नहीं कुछ नहीं। रिकॉर्ड। आप क्या करती हैं वैसे सीमा जी? सर, मैंने अभी पढ़ाई कंप्लीट कर दी अपनी। क्या क्या पढ़ाई में क्या बीकॉम कंप्लीट किया? ग्रेजुएट। बीकॉम रेगुलर और प्रोफेशनल? अरे सच्ची में होती है अनपढ़ लोगों।
सीरियसली कौन से सब्जेक्ट पे किया आपने बीकॉम? कॉमर्स। कॉमर्स में? कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स? बीकॉम मींस कॉमर्स ओनली? मतलब एमकॉम, बीकॉम में। ध्यान से सोच लो, बीकॉम ही की है कि मैट्रिक की है? अभी खत्म की, अभी भी भूल गए आप? नो सर, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, फाइनेंस है। अच्छा, तो और बैंक, इंश्योरेंस के सब हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस तो है। उसके बाद किस subject लाइन है। में जाना चाहती हैं आप? अभी एमकॉम। अच्छा, अभी और पढ़ना है? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद बस। अगर बस ही करें तो बीकॉम के बाद ही कर लो। एमकॉम के बाद बस ही करेंगे। कुछ विदेशी गेस्ट भी आए हुए हमारे फर्स्ट रो में बैठे सेंटर में, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा पर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भला उनको ना थपथपा के आपने शो कर दिया कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चुप रहते, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। तो फिर एमकॉम करके बस करनी है, तो एमएससी की होती तो फिर आप ऑटो करती? मतलब उसके बाद क्या करना फिर? एमकॉम के बाद घर बैठेंगे आप, कुछ तो करेंगी ना आप? नहीं, टीचर बनूंगी। टीचर बनेंगी, वही जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाएंगी। ये अच्छी बात है भाई, ये मुझे अच्छा लगा। तो टीचर बनेंगी आप, उसके बाद शादी वादी नहीं करनी? सर चल रही है, बात चल रही है। शादी मतलब होती है कि होने वाली है या हो चुकी है? चल रही क्या मतलब? दूल्हा निकल चुका बारात लेके? इसका मतलब तो यही हुआ कि दूल्हा निकल चुका है, घोड़ी कमजोर है, धीरे धीरे आ रहे हैं। सीमा जी, कैसा लड़का चाहिए आपको जब शादी करेंगे आप? आपके जैसा। वाह, As it is, as it is, आपके जैसा। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू शो में आने के लिए। सर, मैं भगवान आपसे- आपके सारे सपने पूरे करे। सर मैं आपसे मिल सकती हूँ? मैं आ जाता हूँ। मैं सीमा जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु जिनको ये लगता है? जी आओ ऑरेंज। मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, कम ऑन अक्षय। सर मुझे नहाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो लग ही रहा है। अगर इसमें रिकॉर्ड बनाने की कोई बात हुई तो मैं कई सालों तक बिना नहाए रह सकता हूँ। कई साल तक बिना नहाए रह सकते हो रिकॉर्ड जी, बनाने के सर। लिए? इससे रिकॉर्ड नहीं बनेगा, इससे 2-2.5 किलो मैल बनेगी। पता है? ये मतलब हद हो गई यार। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे रिकॉर्ड बने ना बने, इससे आपको फायदे बड़े होंगे। आप लोकल ट्रेन में जाएं, कितनी भीड़ हो, लोग आपको रास्ता जरूर देंगे कि भाई इसको पहले जाने दो यार। और बड़े फायदे हैं। आप कीड़े वाला अमरूद खा सकते हैं, क्योंकि कीड़ा तो आपकी स्मेल से ही भाग जाएगा। आप आधा अमरूद खा के रख भी सकते हैं, पता है, क्योंकि उसमें कीड़े आएंगे नहीं। वो पहले वाला कीड़ा बता के जाएगा, इसका कीड़ा मत, ये अक्षय का अमरूद है, इसको मत खाना। अक्षय, वैसे करते क्या हैं आप? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। क्या नाम बताया? न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। आराम से बोलो। इतना जल्दी क्यों बोल रहे हैं? नहाने जाना है थोड़ा। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज। न्यू इंग्लिश जूनियर कॉलेज? जी। न्यू इंग्लिश मतलब कैसे? सॉरी की जगह मोरी बोलते हो, क्या बोलते हो? चलिए खैर, अक्षय, भगवान आपको ऐसे तो ना रखे जैसा आप आजकल है। नहाया करिए रोज। अभी तो चलो 1-2 दिन है, लेकिन आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, आंटी वो अभी से मुंह बंद कर रही हूँ। आपको स्मेल आ रही इनसे? नहीं आ रही? आपका नाक बंद होगा। और कोई हमारे दोस्त जिनको लगता है कि उनमें बड़ी खास खूबी है, जैसे अक्षय जी में है? माय नेम इज जिरिन द्विवेदी। जी। मेरे 25 साल हो गए शादी को। हाँ जी। अभी तक बीवी से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? ध्यान से देखिए चेहरा। झूठ बोल के समाज को गलत संदेश देने वाला ये प्राणी नौजवानों को बरगला रहा है। ऐसे आदमी विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। जावेरी साहब,
बोलिए साहब बोलिए। सच सच बोलना, ये सच्ची बात है। सच्ची बात है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे एक ही लड़की है मेरी को। 25 साल में एक ही लड़की। आप कहते हैं हमारी लड़ाई नहीं हुई कभी। लड़ाई नहीं हुई ना, लाइफ में लड़ाई नहीं हुई मेरी। अच्छा, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन लड़ाई नहीं हुई मेरी। छोटे के आदमी कैसे मतलब? छोटे यानी ऐसे पैसे से, फाइनेंस से। अरे सर, पैसे से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अरे पैसे से होते हैं सब दुनिया ऐसे में। कैसे? मतलब जिसके पास 50 रुपए होते हैं वो ऐसे है, और जिसके पास 10 रुपए वो ऐसे होता है। लेकिन मेरी लड़ाई नहीं होती, गारंटी है। आप बोले तो मैं। आपकी मियाँ बीवी की कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। मैं कहता हूँ आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। अरे क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। जावेरी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जावेरी साहब, ऐसे आते रहिए। थैंक यू सर। शुक्रिया। कभी कभी ना लोग इतना प्यार करते हैं ना, तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं दुखी हूँ। मतलब मैं मैरिड हूँ, और मैं पर सच में मेरा दिल करता है मैं भूल ही जाऊं कि मेरी शादी हुई है। ऐसे भी याद रखने वाली चीज है भी नहीं। जल्दी आ जा, 1 घंटे का शो है, उधर खड़ी है, खत्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? सब सुना मैंने। पत्नी की बुराई आप 4 मोहल्ले छोड़ के कर लो, इनको सुनाई दे ही जाता है। मेरे को तो लगता है ग्राहम बेल ने फालतू में टाइम वेस्ट किया टेलीफोन का आविष्कार करने में। इनके कानों में बिल्डअप होता है, इनके कानों में भगवान ने एसिड लगा के भेजी है। मेरे को तो लगता है ये मिनीज बुक वाले तेरे लिए आ रहे हैं, मेरे को तो यही शक है। चुप रहो, किसी गलतफहमी में मत रहो। जिस घर में भिखारी नहीं आते पाजी, वहाँ पे मिनीस बुक वाले कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं आते भिखारी? पिछले साल तेरे पापा आए नहीं थे? तुमने मेरे पापा को भिखारी कहा? मैंने अपने ससुर को कहा, तुम्हें क्या? इनफ शर्मा जी, बहुत हो गया। अब अगर आपने एक लफ्ज कहा ना मेरे घर वालों के बारे में तो मैं गलत जगह पे गलत म्यूजिक। उसने कब पैं किया है? अब अगर आपने एक लफ्ज कहा मेरे घर वालों के बारे में तो मैं सारा सामान उठाकर उन सबको यहाँ ले आऊंगी। सुन है। अब देखना, जब इसके माँ बाप आएंगे ना हमारे घर में, तब एक नया रिकॉर्ड बनेगा। भुक्कों के घर नंगे। वाह। साहब जी, मुर्गा नहीं मिला। कौन सा मुर्गा? हमारे घर में मुर्गा है भी कब? नहीं साहब जी, आपने बोला दूसरे के घर से मुर्गा उठा कर लाना है। मैंने कब कहा था? आपने दोपहर को बोला नहीं मुर्गा खाना है, चिकन खाना है आपने। हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मुर्गा बोला है मुर्गा उठाना है, आटा बोला आटा चुराना है। और वैसे भी पैसों की जगह पे तौलिया देकर भेजने का मतलब तो यही हुआ ना, जहां मुर्गा देखा तौलिया डाला, मुर्गा। मुर्गा अभी कोई पैसे दे के लेता है? मुर्गा कोई पैसे दे के क्यों ले? 2-4 घंटे रहना, उसके बाद देखो। छोड़ो साहब जी, जाने दो। मालकिन तो आपने सारी उम्र रखनी थी ना, वो भी तो आप तौलिया डालकर लेकर आए हो। तौलिया थोड़ा सा बड़ा कर लेते, मालकिन तो थोड़ी बड़ी आ जाती। तेरे को क्या लगता है मेरे पास बड़ा तौलिया नहीं? मेरे पास ये दरीन दिख रही पड़ी, मैं लेके जा सकता था। लेकिन मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी रहती है। और ज्यादा बकवास मत कर, यहाँ पे मिनीस बुक वाले आने वाले हैं, समझ में आया? अच्छा। हाँ, चल जाके भी घर की सफाई कर, चल निकल जा। सफाई कर? आपके घर में तो तुम चोर भी सफाई नहीं कर सकता है ही क्या आपके घर में? तेरे होते हुए चोर की क्या जरूरत है? गुल्लक जैसे मुंह वाले आदमी आवाज कर रहा है। जा जाके सफाई कर, जाके अंदर जाके। हाउ डू यू डू? हम क्यों हाउ डू यू डू? भाई तू बता, तेरा हाउ डू यू डू? अपनी बीवी की दोनों चोटियां इधर रख के आ गया, हाउ डू यू डू? क्या है? कौन हो तुम? कहां से आए हो? हम पड़ोसी मुल्क से आए हैं। यार ये तो इनको बोलो बॉर्डर ना खुला छोड़े, कर कोई भी घुस आता है अंदर। जाओ यार, यहाँ पे हमें कोई प्लास्टिक का नकली सामान नहीं चाहिए। चलो जाओ, कोई डुप्लीकेट सामान नहीं चाहिए, दबा जाइए। और साहब जी, आप 2 मिनट सुन तो लो, वो है कौन? तेरे को पता नहीं ये कौन है? 2 मिनट रुक गए ना, कॉमेडी नाइट्स का डुप्लीकेट बना देंगे। तू जानता नहीं इन लोगों को। भले छोटे छोटे बनाए, 4-4 दिन चले, लेकिन ये बनाएंगे जरूर। चलिए भाई साहब, निकलिए यहाँ से। हमारे यहाँ पे मिनीस बुक वाले आने वाले, आप प्लीज यहाँ पे जाइए, बाद में आइएगा। हम मिनीस बुक से आए हैं। ओह! वैसे एक बात बताइए मुझे, आप हमारे घर में क्यों आए? मतलब ऐसा आपको क्यों लगा कि हमने कोई रिकॉर्ड बनाया? मतलब क्या है कि हम दुनिया में सबसे सुस्त और निकम्मे इंसान ढूंढ रहे हैं।
आप बहुत सही जगह पे हैं। हाँ, ए राजू इधर आ, हट, इधर आ। इधर आ, ये हमारा नौकर। अच्छा, ये सबसे निकम्मा है। नहीं 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 नहीं, घर में 2 ही आदमी काम के, एक बकरी और एक ये। अच्छा। वो दूध देती है, चाय देता है। ये चाय देते हैं? बकरी पहले दूध देती, फिर ये चाय देता, और इसको थम थोड़ी ना लगे हुए हैं। साहब जी, और बड़ा बड़ा मुंह क्या लग रहा है? जा जाके पंखा बंद कर, चल। पंखा साहब जी 6 महीने के बाद तो पंखा चलाया, 2 मिनट तो चलने दो। जब उसके हाथ में ऑलरेडी पंखा है, जल रहा है, हमारे पंखे क्या जोड़, बंद कर क्या उसको? साहब जी ये बताइए, इनके लिए खाने के लिए क्या लेकर रहा हूँ? तेरी माँ आई है, खाने के लिए ले गया, कुछ भी ले गया ना, जाके जा कोई कॉकरोच, झिंगुरा, मच्छर बच्छर कुछ भी ले आए, वेजिटेरियन ले आ। साहब जी ये सारी चीजें वेजिटेरियन होती हैं? वो इनके लिए होती हैं, ये खा पी लेते हैं। हमारे खाने में मच्छर पड़ जाए ना, तो हम लोग पैसे नहीं देते हैं, इनके पड़ जाए तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। क्यों भाई साहब, ये तो शुक्र है आपके मुझे लगी हुई है, ये तो आप लोगों को पता नहीं चलता भाई कौन बहन कौन है। इनकी कंट्री में मुझे लगता है राखी का त्योहार पूरे साल चलना चाहिए, ताकि जिसे राखी बंधी पता चल जाए भाई है, जो बिना राखी के वो बहन है। शर्मा जी जी હું ભાઈ જ છું અને મારે એક બેન પણ છે. ओ सर, आपको गुजराती भी आती है? हमको गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, इंडिया की नोट पे जितनी भी भाषाएं हैं सब आती हैं. अच्छा, हाँ. टॉयलेट आती है? नहीं, मतलब आती है. इंडिया की सारी भाषाएं आती, तभी तो तुम लोग इंडिया को लूट रहे हो। और हमारा भी कुछ, हमारे को भी कुछ कमाई वाई कराओ हमारे। है शर्मा जी, इसीलिए तो हम आए हैं. हाँ तो आप ये साबित करो कि आप दुनिया के सबसे सुस्त और निकम्मे इंसान हैं. हम आपको रिकॉर्ड के साथ 2 लाख रुपए देंगे. हाँ. आप सिर्फ ये साबित कर दो कि आप दुनिया के सबसे बड़े निकम्मे हैं. हम आपको 2 लाख रुपए देंगे. 2 लाख साहब जी? 2 लाख? देखिए मेरे से ज्यादा निकम्मा तो कोई है ही नहीं। इधर मैं आपको बताता हूँ, जब लोग जाग रहे होते हैं मैं सो रहा होता हूँ, जब लोग काम कर रहे होते हैं मैं सो रहा होता हूँ, जब लोग सो रहे होते हैं तब तो मैं सोऊंगा ही। मतलब इतना निकम्मा हूं मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। नो. लेकिन अभी तो आप जगे हुए हैं. अभी 2 सेकंड पहले, जो पहले मैंने बातें की मैंने नींद में की थी। हाँ, ट्रस्ट मी, आंखें खोल के विश्वास करिए मेरे पे। आपको पता नहीं मैं कितना निकम्मा हूँ। मैं तो 1 नंबर जाता हूँ ना, 4-4 घंटे उधर ही खड़ा रहता हूँ। मैं कहता हूँ दूसरी बाल वाला भी आने दो, बार-बार पैंट कौन खोले। मैं इतना निकम्मा हूँ। वेरी गुड. आप सबसे बड़े निकम्मे हैं सच में. जी, खानदानी निकम्मे हम लोग। ये तो अच्छा. कुछ भी नहीं। मेरे जो दादाजी, हाँ. जब उनकी शादी हुई, मतलब वो इतने आलसी थे कि आप ये समझिए कि मेरा बाप भी गोद लिया था। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे जैसे दादा दादी की शादी हुई, दादी को बिठा के इस कमरे में रख दिया कि चलो मेहमान जाएंगे मिलेंगे दादा को इस कमरे में। दादा इतना आलसी था, आलस के चक्कर में उस कमरे तक ही नहीं गया। दादा को आलस मार गया, दादी को शर्म मार के हुआ ही कुछ नहीं। और आप? ये तो कुछ भी नहीं। मेरे दादाजी वो सबसे बड़े आलसी थे, सबसे बड़े निकम्मे थे, सुस्त थे वो। आपको पता जब उनकी शादी हुई ना, पंडित ने बोला आपके 7 फेरे लेने पड़ेंगे। कहते नहीं यार मेरे को बड़ा आलस आ रहा है, तुम ही फेरे ले लो। अच्छा, तो फिर तुम कैसे पैदा हुए? आजकल वो पंडित ही मेरे दादा है ना। और जो शादी करने आए थे वो तो वहीं पर बैठे हुए हैं। बिट्टू! हाय हाय! कौन है बिट्टू? दादी ये मिनीज बुक वर्ल्ड से रिकॉर्ड से आए, ये मतलब दुनिया का सबसे निकम्मा और सुस्त आदमी ढूंढ रहे हैं। वो तो तू है ही, है ना? 5 साल हो गए इसकी शादी को, लेकिन अभी तक चवन्नी भी नहीं निकला। बोलो। इन्हें देखो, कितने मेहनती लोग हैं ये लोग। हाँ, ये बच्चा पैदा करते जाते हैं, टकटक टकटक टकटक, फिर उनके लिए खिलौने भी बनाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। नहीं दादी, हम बनाते खिलौने ही हैं, फिर उनसे खेलने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। क्या है दादी जी, कस्टमर तो चाहिए ना। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, हम मार्केट में जाते हैं मिठाई लेने के लिए, और जब वापस आते हैं तो दूसरा बच्चा होता है। अच्छा एक और बात बताओ, हाका नूडल, तुम लोग नकली शराब बनाते हो?
नहीं दादी, हम तो शराब पीकर प्रोडक्ट बनाते हैं, वरना इतने सस्ते प्रोडक्ट कौन बेच सकता है? वैसे आप क्या करती हैं? मैं हाँ। मैं बड़ी नेचुरल हूँ। मैं तो पी के पड़ी रहती हूँ क्योंकि मैं सुस्त और निकम्मी हूँ ना। इसका मतलब घर में सबसे ज्यादा सुस्त और निकम्मी तुम हो। तुम्हें 2 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है, मिल सकता है। 2 लाख रुपए? यस। हाँ, मैं ही हूँ सबसे सुस्त और निकम्मी। हट, मैं सबसे ज्यादा सुस्त हूँ, मेरे को कभी भी उबासी आ रही है। बहुत ज्यादा सुस्त हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुस्त हूँ। और तुम सुस्त और निकम्मे नहीं हो, तुम्हें नहीं चाहिए 2 लाख रुपए? चाहिए 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए के लिए बंदा वहां क्यों जाए? इतनी सुस्ती पड़ी है मुझे। नहीं, सच कह रही हूँ, सबसे सुस्त और निकम्मी तो मैं ही हूँ। अब आपको मैं क्या बताऊँ, एक बार पौवा क्या लगा लेती हूँ, मैं तो महीने महीने एक ही जगह पड़ी रहती हूँ। बोल ना बिट्टू। मुझे लगता है दादी सबसे सुस्त है। या ये सुस्त मैं दिखाता हूँ आपको। ए दादी, हाँ। ए देख, ये देखो, ये सुस्त है, ये सुस्त है। नो 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 नो। इतनी फुर्ती से तो कुत्ता भाग के हड्डी नहीं पकड़ता जितनी फुर्ती से बियर की बोतल पकड़ती है। दादी कैंसल, दादी कैंसल। बिट्टू, दादी कैंसल। तो मैं ही सुस्त हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मुझे लगता है ये नौकर सुस्त है। मैं सबसे ज्यादा सुस्त हूँ, मैं तो इतना सुस्त हूँ, मेरे सामने 500 रुपए का नोट पड़ा हो, मैं उठाता ही नहीं, मैं कहता रहने दो। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे सामने 1000 का पड़ा हो, मैं वो नहीं उठाता हूँ, ये 500 की बात कर रहे हैं। हाँ, ये 1000 का नोट वाकई में नहीं उठाता, ये देखो। एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। अठन्नी थी, अठन्नी। अठन्नी, हाँ। तुम तो कहते थे कि तुम 1000 की नोट भी नहीं उठाते और अठन्नी के लिए हाँ, तो 1000 के नोट की बात हुई थी, अठन्नी की थोड़ी हुई थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सबसे ज्यादा सुस्त हो। बहुत तो शुक्रिया। 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है आपको। यस, लाइए जल्दी दे दीजिए, मेरे को गिनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन क्या है शर्मा जी, उससे पहले आपको 15,000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिट्टू, 15,000 रुपए हम लाएंगे कहाँ से? 15,000। राजू, राजू, मेरे पास 15,000 कहाँ से आए? अरे मेरे पता है लेकिन तेरे पास दिल तो है, किडनी तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तू बेच, मेरी बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तू किडनी बेच। तू इनके पास गिरवी रख दे, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे को 4 किडनियां लगवा दूंगा, 2 गुर्दे नीचे भी बैठने के लिए। तो मेरी बात सुन, देख राजू, घर के लिए सोच, घर के लिए सोच। इस घर ने तुझे बहुत कुछ नहीं दिया है तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी सोच राजू, कुछ सोच। मेरा भाई है, सोच। साहब जी, मैंने सोच लिया है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ जी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। जानते बिट्टू, जाने दे मोहे को। तुझे 15,000 रुपए चाहिए ना? हाँ, ये ले। अरे तेरे पास 15,000 रुपए कहाँ से आया? कुछ नहीं बिट्टू, पूरे वक्त के लिए मैंने जमाए थे, तू रख ले अपने पास। थैंक यू दादी। अच्छा सुनो, आप एक काम क्यों नहीं करते, 15,000 काट के बाकी पैसे हमें दे दो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। हैं? कर लो ना, चलो 15,000 की किस्त कर लो, 1,000 रुपए पर महीना। नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकते। ये लेके छोड़ेगा। ये लीजिए 15,000। अब मिल जाएंगे आपको 2 लाख रुपए। ये हमारे दिल बदल गए। ये देखिए, यस, इस घर में सबसे बड़ा मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। Yes! जो बनाया है मैंने। तुमने कैसे में 2 चोटी? जिस घर से आज तक कोई फूटी कौड़ी नहीं ले जा सका, उस घर से मैं 15,000 रुपए लेकर जा रहा हूँ।
बाजी, हुक्म। आप सोच रहे होंगे आज मैं ऊपर चढ़ के क्यों खड़ा हूं? बुढ़िया चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, इसलिए तो नहीं चढ़ गया ऊपर? इसलिए नहीं चढ़ा हूं बाजी, मैं डरा हुआ हूं आज। अच्छा, क्योंकि आज हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जो शख्स आने वाले हैं वो डांस में नंबर 1, ओहो, एक्टिंग में नंबर 1, हाय हाय, कॉमेडी में नंबर 1, हैं? नंबर 1 में भी नंबर 1, तेरी नंबर 2 में भी नंबर 1, एंटरटेनमेंट नंबर 1, 1 मत क्या बताऊं बाजी, इतना सब कुछ बोला हूं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे को भी पता है। टनाटन। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली वन, एंटरटेनर नंबर 1 गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। मैं सच में आज घबराया हूं, पता। हमने इतना कुछ सीखा पाजी इनको देख देख के, और आगे आने वाले समय में इनकी फिल्मों से देख के बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। सो ऑडियंस, आज अगर मेरे से कुछ फंबल वंबल हो जाए तो प्लीज आई एम सॉरी। मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो दिल है, जिगर है, आत्मा है, मन है, जमाने को खुश करने का उसके पास फन है। गोविंदा के बारे में इतना ही कहूंगा दोस्तों, वो कल भी नंबर 1 था और आज भी नंबर। गोविंदा सर, पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों में होड़ लगी रहती है नंबर 1 बनने के लिए, लेकिन आप वाहिद एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने नंबर 1 ऑलरेडी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है। तो अब कोई जितनी भी कोशिश करे नंबर 1 यही रहेंगे। सो सर, ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ था? सच्ची कह दूं ये? सच्ची बोल। कादर खान जी ने वो डराए लाए, शक्ति को लगाए लाए, तब जाके ये खुली नंबर 1 का टैग पाए लाए। पाजी, हाँ जी, पाजी, हाँ जी। आपने सर को देखा कि बहुत सारी फिल्मों में डबल रोल भी किए और बहुत सारी फिल्मों में 2-2 बीवियां भी हुई, और एक जगह तो आपने हद ही कर दी। डबल, ट्रिपल, ट्रिपल, पचिपल, छिपिपल, स्टिपल, अठिपल, नलिपल, दलिस्लिपल, नलिपल। पता नहीं कुछ था वो एक फिल्म में पाजी। ऑडियंस, आज शो सिद्धू बाजी और गोविंदा सर करके मैं जा रहा हूं। ये मतलब बोलने नहीं दे रहे हैं। बाजी, उस फिल्म में आपने देखा होगा, हीरो ये, हीरो की माँ भी ये, हीरो की बहन भी गोविंदा, हीरो के पापा भी गोविंदा, All in one. हीरो के दादा गोविंदा, हीरो की दादी गोविंदा, माली गोविंदा, ड्राइवर गोविंदा, आस पड़ोस भी गोविंदा होंगे। वो शायद फिल्म में नहीं दिखाए। सबसे ये कैसे मतलब? इससे पहले मैंने कभी हद नहीं की थी। उस फिल्म का नाम ही था, हद कर दिया आपने। मार दिया सर, सर। ये आइडिया उनका था जो फिल्म राइटर ने, कि आपने खुद सोचा था कि यार मैं ये करूंगा? आपने देखी है मेरी अरे सर, सब फिल्में देखी है ना? क्या नहीं देखा है? कुछ ऐसा फिल्में नहीं आपको लगा नहीं सिद्धू जी, बताऊं। सिद्धू जी, सर ये ऐसा नहीं लगा कि फिल्मों में कोई आइडिया होता था, सब्जेक्ट होता था, जो होता था वही होता था जो सिद्धू जी कर रहे हैं। हंस रहे हैं। हंसो, चलती का नाम गाड़ी। हंसो, खुश रहो, हंसो, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो, अहमदाबाद रहो। तो सर, ये तो बात हुई कि एक फिल्म में इतने सारे किरदार करने की। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 2 फिल्में साइन की हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा हुआ था कि 36 घंटे में, 36 आवर्स में 14 फिल्में साइन की। और एट ए टाइम 49 फिल्म्स कर रहा था, और लोग ये कह रहे थे। मैं बैठ जाऊं सर? नहीं, नहीं, तू खड़ा रहना। लोगों को 36 साल में एक फिल्म नहीं मिलती है, एक दिन में 36 फिल्में। तालियां यार। सर, आपके बारे में एक चीज और सुनी हमने कि जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको जो कोरियोग्राफर्स डांस स्टेप सिखाते हैं, हमने सुना कि आपको भी सिखाने आते थे, फिर आप सिखाने लग जाते थे उनको, ऐसा? ये तो सब इंडस्ट्री में ये बात है, और तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? अरे भाई, सिद्धू जी, मैंने जिस वक्त करियर शुरू किया फिल्म लाइन में,
तो मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं फिल्म लाइन में आया हूँ। द फैक्ट इज़ दैट कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे 3-4 दिन बाद मैं टीचिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैं फाइट मास्टर जी के यहाँ गया, राम मास्टर जी के यहाँ, वहाँ मैं 3-4 दिन बाद फाइट सिखा रहा था। उसके बाद जिस वक्त मैं सरोज जी के यहाँ डांस सीखने के लिए गया, तो 3-4 दिन बाद वहाँ डांस सिखा रहा था। तो कहीं भी फीस नहीं दी मैंने। ऐसा रहा कि पैसे मांगे भी नहीं गए और मैं दे भी नहीं सकता था। तो मतलब जहां जहां भी गए आप सीखने, 3 दिन तक ही रहे, चौथे दिन आप खुद सिखाने लगे। चेले से गुरु खटाक। 3-4 दिन बाद। हाँ यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। सर मेरे पास एक ही शो है सर। ये ना हो भाई 2 घंटे में हमने इंटरव्यू खत्म कर देनी भाई, भेज देना। ये यहाँ पे 3-4 घंटे में खड़े रहना, कल को यहाँ पे कॉमेडी नाइट्स विद गोविंदा जी आ रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार। सबकी दुकान बंद। मैं सच कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो हो रहा है, ये इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि और कोई कर पाएगा। नहीं, ये तो है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब सामने से तारीफ हो जाए ना तो फिर आदमी को लगता नहीं कि अब क्या पूछूं मैं मैं तो इसलिए किया कि तू कर मेरी। सर आप उस स्थान पे हैं जहां पे तारीफ खत्म हो जाती है सर। ऐसे स्थान पे नहीं लेके जाओ यार। नहीं। सर आप ऐसी जगह पे हैं और वाकई मेरे जैसे लोग और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो कॉमेडियंस बनना चाहते हैं या जो डांसर्स बनना चाहते हैं, लोग हर एक चीज में अलग अलग बंदे को फॉलो करते हैं। ये ऐसे हैं, ऑल इन वन, मल्टी पिन चार्जर नहीं होता। ये वो है हमारी इंडस्ट्री के, सब इन्हीं को फॉलो करते हैं। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। सर जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। सबको ये भी पता है कि आप में जितनी सारी क्वालिटीज हैं उनमें से एक सिंगिंग भी इनका एक टैलेंट है, क्योंकि घराने में ही गाना है। आपकी मम्मी जी भी बड़ी अच्छी सिंगर थी। She was a classical vocalist. और सर एक थोड़ा गा के सुनाइए जी। ना, मजा आ जाए थोड़ा, मतलब कुछ दिखाइए ना सर, जरा जलवा। सर छा गए। एज ए फैन, एक दर्शक के तौर पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट को अंदर से जेलसी भी होती है। भगवान इतना कुछ एक इंसान में कैसे भर सकता है? सर आप ग्रेट है। कसम से। तो ऐसी टोटल मेरी और गोविंदा सर की 15 डील्स हुई हैं। हमने एक दूसरे की तारीफ कर ली है। सर मैंने एक और चीज देखी है, आप एक ही डायलॉग को बिना रटे हुए अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। सर ये क्या कैसे, मतलब? मेरे दोस्त यार मुझे कहा करते थे, गोविंद तू एक्टिंग के लिए तू कह दे, तो मैं कहता था देख एक्टिंग ऐसी चीज होती है, एक एक्टिंग ऐसी चीज होती है जो 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 तू करता है वैसी नहीं होती है। तो बोले कैसे? कहते क्या है कि एक्टिंग ऐसी चीज होती है कि जो तुम करते हो ये वैसी नहीं होती है। और उसके बाद ये एक्टिंग ऐसी चीज होती है, ये ऐसी चीज होती है जैसे वो तुम करते हो ये वैसी नहीं होती। तो मेरी माँ कहती थी कि जिसका दिल बच्चे जैसा है, जो बच्चा है वही बचा है और वो बचा रहे। ओहो पाजी, ऐसी ही रोमांचक और अच्छी बातें और मस्ती मजाक हम लोग करेंगे गोविंदा सर के साथ। सर प्लीज आप विराजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और आज इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुनने को तो मिलेगी, लेकिन मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। वैसे कपिल हटके है, आज इतनी देर वो लगाता नहीं है, इसलिए मैं उसके बिहाफ पे आपको एक सवाल करता हूं। ये उसका पेट क्वेश्चन है। आपको कॉमेडी नाइट्स में आके कैसा फील हो रहा है? मेरे को भूल ही गया भाई वो क्वेश्चन, पर फिर भी सर जैसा भी है आप मल्टी टैलेंटेड हैं। इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, फिर भी कभी सोचा था आपने?
लाइन क्यों लगी हुई है? ओह माय गॉड, की कसम ओए, तू शक्ल क्या देख रहा है? जा कागज कलम लेकर आ। आज मैं अपना दिल और इनका दिल बस मिला के ही छोड़ूंगी। क्या करना कागज कलम? दिल लिखना इनके नाम? जा जाके ट्रकों के पीछे लिख हॉर्न के टाटा बाय बाय जा। थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे, बदतमीज कहीं का। लो जी, हसीना मान जाएंगे मैं इन्होंने बुआ के साथ रोमांस किया। मैं किसी से कम हूँ क्या? फिकर देखो मेरी। कुली नंबर 1 नहीं देखी? पुराना सामान उठा उठा के फेंकते थे वो। आप ही बताइए भाई, मुझ में कमी क्या है? 22-year-old, hot, sexy, glamorous, everything in one. बताइए। कमी नहीं है, ज्यादा है। जी, अपनी इस चिड़िया का दिल मत तोड़ो प्लीज। तू दिल लगाएगी दिल ही तोड़ेगी। शुक्र कर मुक्का मार के तेरा नाक नहीं तोड़ रहे वो। कपिल, लेडीज से ऐसे नहीं तोड़ सकता हूँ। तोड़ सकता हूँ। वो ठहरे चीची, ये पूरा अंगूठा, ये देख, वो भी 2 जोड़ के 1 बनाया हुआ। फिर शर्म नहीं आती बुआ? कौन है ये औरत? जिस आदमी से बात नहीं करनी। तो वो कौन सा मरे जा रहे हैं तेरे साथ बात करने को? मुझे नहीं करनी आपसे बात। नहीं तो मुझे मना लीजिए प्लीज। हाँ, मना लूं? हाँ? हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा। क्या लिंटक ले पिंटुक ले मंटी में खड़े लिए अंटी बुझारी ले बार घंटी कुल्ला घुमा के बच्चे को बना हो गया। ये बिल्कुल सही किया आपने। हमेशा कोई भी आता था उनको इधर पंगे वंगे लेके बात में कहती थी उधर आ जाना। ये पहले शख्स है जो अंदर तक खुद छोड़ के आए हैं। शर्मा जी, गोविंदा जी आए यहाँ पे। पहली बार कुछ अच्छा काम किया तुमने, क्या बात है? हेलो, मैं इसकी बीवी शुमोना। हाय शुमोना। और मैं आपको बता दूं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। फोटो से बहुत बड़ी फैन है आपकी। शर्मा जी, आप भी ना। सिद्धू जी, हाँ। आज ना ये बड़े होठ अपना कमाल दिखाएंगे। आज इस आदमी को अगर मैंने रोमांटिक ना बना दिया ना, ओए होए। तो मेरा भी नाम शुमोना नहीं। जल्दी लग जाओ, लगी रहो। चीची, वैसे मेरा ये पति जो है काफी रोमांटिक है। वाह वाह, बहुत तुमने ज्यादा। मुझे किसके साथ रोमांटिक होते देख लिया? शट अप, बेशरम कहीं के। खुद की बीवी के साथ ही रोमांस होता है। ओए अफवाहें हैं ये। नहीं होता। अरे होता है चीची, होता है ना। साजन चले ससुराल में 2 बीवियों के साथ रोमांस किया था चीची ने। तो बीवियां भी पता कौन थी? एक तब्बू थी, एक करिश्मा कपूर थी। तू चमन्नी वाली खजूर तू। Shut up! चीची, आज तो आपको दिखाना पड़ेगा कि बीवियों के साथ रोमांस कैसे किया जाता है। 1 सेकंड पहले ये चीची चीची क्या होता है भाई? प्यार से कह रही हूँ, कोई तू जुर्म कंचे तो नहीं किया है। तू कंचे खेलती रही है उनके साथ? चिचिया रही है। कितने लीची जैसा मुंह। चीची। वैसे लीची भी खराब नहीं है। हाँ, तो क्यों ना किसी का फ्रूट मिल रहा है मुफ्त में, तो लीची काहे को खराब होगी सर? जलन की बू आ रही है, क्यों ना हम किसी को जले की सिखा बू नहीं दें? आ रही, तू डिओड्रेंट लगाना भूल गई, तेरे से आ रही है। हम दिखा देते कुछ लोगों को कि रोमांस कैसे होता है। दिखा दे, आई डोंट माइंड। सिखा दे। मैं जब ऐसे करता हूं तो इसके हाथ यूं रहते हैं, ऐसे ग्लूकोज लगा बाजू में, इधर बढ़ा जाती है। हद होती है हर चीज की। तुम करो अपना इंटरव्यू। चिची, वंडरफुल मीटिंग यू। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ।
जा जा, झूठ झूठ बोल के खुश मत किया अगर मेरे को। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। पाप लगेगा तुझे अगर आई 2 घंटे में। अच्छा शुक्र, ओके बाय। जाने नहीं दे रहे अरे मुझे, हाथ क्या तो छोड़, करूं? हाथ तो छोड़। अरे आधी ही छोड़ दे। बाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आपके तो चाहने वाले बड़े सारे हैं सर, लोग जो अभी आपसे बातें करेंगे। अभी तो माहौल गर्म होना शुरू हुआ है जी। तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। गोविंदा आपके सामने है, आप उनके सामने हो। जो बात करना चाहते हैं आप इनसे एक एक करके अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो सर। नमस्कार। सर आपका विरार से लेके एक काम करिए, आप कान में बोल दीजिए आके। थोड़ा ऊंची तो बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका विरार से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक आप करिए बात। पूछिए, नो प्रॉब्लम। सर आपका विरार से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर कैसा रहा? लोकल ट्रेन में आधा घंटा लगा। मुझे लगा सवाल उनका ये था कि विरार से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर कैसा रहा। मुझे लगा इतना धीरे से पूछनी है, ऐसा लगे सर बम कहाँ रखा। ऐसा रहा कि कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हीरो हो जाएंगे, और उसके बाद वर्षानुवर्ष 29 वर्ष हो गए। कृपा है, बड़ा ही अच्छा रहा ये मेरे लिए। आपने नाम नहीं बताया मैम अपना? योजना सर। योजना? हाँ जी सर। बड़ी अच्छी योजना, आपका नाम बड़ा अच्छा है। योजना कहाँ से हैं आप? बेलापुर सर, नवी मुंबई। बेलापुर से? तो हाँ आपका बेलापुर से लेके कॉमेडी नाइट्स तक का सफर कैसा रहा? तो योजना, आप कौन सी वाली योजना? 3 वर्षीय योजना कि 5 वर्षीय योजना? आप जो बना लो वो योजना है सर। इतना प्यार से कह दे तो सरेंडर ही हो जाता फिर। आप मेरे साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? मैं लड़की से बात करूं कि आपके साथ फ्रैंक हूं? आप कहां से आए भाई साहब? सर हम रहने वाले तो उड़ीसा के। माइक दीजिए सर को। हाँ जी। नेटिव प्लेस उड़ीसा के। रहने वाले उड़ीसा के, खाने वाले कहाँ के हैं? चेंबूर के। चेंबूर, मुंबई चेंबूर। और पहनने वाले कहाँ के हैं? पहनने वाले हिंदुस्तान के सर हम। अच्छा, पहनने वाले हिंदुस्तान में। अरे वाह। ये आपकी फैमिली है साथ में? हाँ सर, मेरी वाइफ है, 2 बेटियां हैं। अच्छा वाह वाह। अरे ये आपकी वाइफ है? हाँ सर। ओके, और ये आपकी दोनों बेटियां? सर मैं शुरू से कहता था सर हमारा फैमिली शो है। देखिए बड़ा अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर। जब आप परिवार के साथ बैठ के हंसते हैं तो यकीन करें हमें लगता है कि हमने बड़े पुण्य किए हैं कि जब लोग हमें बोलते हैं ना बाजी कि हम लोग अपनी बेटी के साथ बैठ के शो देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। आपने हमारे शो को, थैंक यू सर, शो की गरिमा बढ़ाई है आपने आके अपने परिवार के साथ। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त जो? हेलो गोविंदा जी। जी हेलो सर, मेरा सवाल ये था, आपका जो डांस फॉर्म जिस तरीके से डांस करते हैं उसके फैन थे, है और रहेंगे, पर आप ही के गाने पे मैं और मेरा दोस्त है जो एक अलग टाइप के डांस करना चाहते हैं, मतलब वेस्टर्न या जो आज के फिलहाल जिस वक्त में डांस चल रहे हैं। दिखाइए ना। अरे आपका ध्यान आगे, आप आगे थे, पीछे कितना कुछ कर गए हो। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, जो आप डांस करते हैं मस्ती लेके, वो पार्टियों में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अपनी बीवी के साथ जाए तो ये वाला डांस कर सकता है कि बीवी साड़ी पहनकर लेट रही हो। वही तो सोचो, साड़ी वाड़ी पहन के पार्टी में ही आओ कि लेट्स से डांस किया। पर वाकई में बड़ा एंटरटेनिंग था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आंधी आई या तूफान, बाल खड़े हैं सीना तान। ये आपके बगल वाला, ओए होए होए होए, ये इनसे शहद भी निकलता है क्या? ऐसे ही है? अरे मेरा भाई पहले भी आया हुआ है शो में, है ना? बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा, मुंह में तो पिन लगाई हुई
सर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, ये आपके लिए परफॉर्म करना चाहते हैं एक्चुअली। ये काफी देर से। आजा बेटा, आजा ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चकना साथ नहीं हो, देखता क्या दादी टाइट है। मेरी दादी है, मेरी इतनी बेइज्जती कराती है, सिग्नल पे खड़ी को देखो क्या हरकत कर रही दारू पी के। टाइट, मैं दारू से बड़ा तंग आया हूँ सर। मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज इसकी दारू छुड़वा देते हैं, नहीं शराब छोड़ेगी छुड़वा सर। देते हैं। यहाँ इसकी दारू नहीं छोड़ती है सर, क्या करें इसका? मैं छुड़वा देता हूँ इसके साथ, ऐसे करते हैं हम लोग जैसे हम लोगों ने पी हुई है। शराबी। अरे बिट्टू, मेरा बिट्टू, क्या बात है बिट्टू, आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। ए दादी, वो बिट्टू नहीं है, बिट्टू मैं, मुझे देख। नहीं नहीं, वो बिट्टू है, एकदम फिल्म हीरो जैसा लग रहा है। वो मेरा दोस्त है। दादी, तेरे गर्दन में ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, मैं तो कहता हूँ गर्दन तोड़ देते, चश्मा रख लेते हैं। एक बात बताओ, तू भी दारू पीता है? मैं पीता हूँ? मैं कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि तू इधर आ रही है तो मेरा दिल कर रहा है मैं तेरा पाँव दबाऊं। ये ऊपर पाँव कैसे आ गया? ऊपर नहीं है तो फिर किधर है? पाँव नीचे होता है बिट्टू, नीचे। क्या बात है, आज मेरा बिट्टू पैर दबा रहा है। बिट्टू तू इतना सुधर कैसे गया बिट्टू? एक सेकेंड, जल्दी इधर खड़ा है बिट्टू, ये देख बिट्टू। जल्दी, बिट्टू उधर है। बिट्टू इधर है, ये देख। टाइम प्लीज। अरे बाबा जी का टुल्लू। बाबा जी, जल्दी। मेरा गोविंदा, ये चिकी। गोविंदा, मेरा गोविंदा है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये कौन है? एक मिनट, आप लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि गोविंदा जी की सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। थैंक यू। ये देखो, ऐसे क्यों भाग रही थी? अरे तू काय की फैन हुई? सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। तू चकना खा। एक मिनट गोविंदा जी प्लीज, मैंने आपके लिए एक शेर तैयार किया, मैं आपको सुनाऊं? सुनाओ। हाँ, बैठिए ना। ठोक ठोक। आपको देख के मेरे दिल में बज रही है प्यार की बीट। तो सोना आ गया। दादी, क्या है? कुछ भी नहीं। अरे मैं बड़ी फैन हूँ। कैसे दादी? अभी बताती हूँ। चकना खाओ। एक बात बताओ, इससे बड़ी फैन और कौन होगी? हो ही नहीं सकती। कि इनकी वजह से मैंने वो फिल्म भी देखी जिसमें चंकी पांडे था। अब बोल लाल चट्टी। सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। एक मिनट। गोविंदा जी की बड़ी फैन होने के लिए डांस आना चाहिए। म्यूजिक। हाँ दादी, अरे मैं तो छुड़ाने आ रहा था, मैं थोड़ी मार खा ले। पलक, चलो। हाँ तुम जीत गई। मैं जीत गई। हाँ। चलो दादी।
अभी दोस्त हाँ कितना खैर गोविंदा सर, कुछ अपने ये म्यूजिक वीडियो एल्बम के बारे में बताइए। मेरे साथ इस एल्बम में है पूजा। आई वांट टू स्पेशली थैंक्स टू हर एंड आई वुड लाइक टू वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स पूजा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। पूजा। वेरी गुड। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप अच्छी नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जी। मैंने सुना आपके शो में अंग्रेजी शब्द बहुत सोच समझ के मतलब बोलना पड़ता है। नहीं ऐसी बात नहीं, आप बोलिए। यू कैन से आई लव यू। आई लव यू। लव यू टू। कोई बात नहीं, कभी होता है प्यार पाने के लिए, कभी ढीठ होना पड़ता है।